सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। सारे भाइयों ने राम राम। दोस्तों, जींद में अलग अलग तरह की वारदात हैं जो शामी आने लग रही हैं। कल की बात करें तो कल दो बड़ी घटनाएं घटित हुई हैं जींद में। एक तो गांव खरकराम जी में बिंदर ठेकेदार जो ठेके के ऊपर बैठा था, शाम ने उसके ऊपर लगभग 35 राउंड फायर करे गए और उसको घायल स्थिति में जब जींद लेके आया गया तो डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। और एक दूसरी वारदात हुई है कालुआ गांव की दो लड़कियां जो मतलब कि शॉपिंग करने खातर जींद आई थी, पिल्लू खेड़ा फाटक का ऊपर उन दोनों के ऊपर भी फायरिंग हुई है। बिल्कुल भाई, दो लड़कियां थी। सीनू एक जो 27 साल की थी और एक जो 21 साल की थी। तो दोनों जींद कुछ सामान लेने के लिए गई थी और जब उड़े तब वापिस आना गई थी तो पिल्लू खेड़ा फाटक पे दोनों लड़कियां कालवा गांव की है। जींद का ही कालवा गांव है, तो दोनों लड़कियां हैं जो कालवा गांव की है। और जो सीनू है 27 साल की, तो बेहोश होने से पहले उसने कुछ बातें बताई अपनी माँ है। और उसकी माँ है जो सुनीता, तो उसने बताया कि जिसने फायरिंग करी वो सीनू और रितु की बड़ी बेबे का देवर है, आशा का देवर, जिसकी शादी करनाल के पोपड़ा गांव में हो रही है। जो सीनू है, सीनू की शादी भी करीब 1.5 साल पहले कर दी गई थी, लेकिन किसी कारण तय तलाक हो गया था। वहाँ पे तलाक होने के बाद अभी उसके लिए लड़का देख रहे थे, तो उस चीज़ तक गुस्से में आकर आशा के देवर ने, क्योंकि वो अपनी भाभी की बेबे तक ब्याह करना चाहा था, तो दोनों लड़कियां पे गोली चला दी। और गोली चलाई क्यों प्रदीप जी? मतलब उनका सामने रास्ता रोक कर ना उनका शामी 32 बोर का पिस्टल था इसके पास और इसने उनका शामी लोड कराया और कहा कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं दूसरा की भी इतने नहीं होने दूंगा। पहले फायरिंग एक के ऊपर करी और फिर दूसरी लड़की उसका बचाव में आई शामी, तो फिर उसको ऊपर कर दी। दोनों का एक का तो जबड़ा में गोली लगी है और एक का हाथ में गोली लगी। दोनों घायल होगी। घायल होने के बाद इनको जींद के अस्पताल में ले जाया गया। उड़ते फिर ये पीजीआई में रेफर कर दी क्योंकि गंभीर थी दोनों। भाई जो सीनू और रितु की माँ है उन्हें ये भी बताया कि जब 1.5 साल पहले शादी करी गई थी तो उस टाइम पे भी नाराजगी थी, लेकिन उस टाइम पे सीनू की शादी कर दी थी। सीनू 27 साल की है और रितु 21 साल की है, लेकिन जो उसका देवर है, उसकी बड़ी बेबे का जो देवर है, वो इस चीज़ से नाराज है क्योंकि जो सीनू है, सीनू का दोबारा रिश्ता देखा जाने लग रहा था, कोई लड़का देखा जाने लग रहा था कि सीनू की दोबारा तो शादी कर दी जा। लेकिन यह चीज़ सुनील का हजम नहीं हुई कि भी उसकी कितना और शादी करी जान लग रही है, कितना और लड़का देखा जान लग रहा है। तो उसने बताया कि पहले अभी वो कई बार ऐसे हंगामा कर चुका है, लेकिन पहले ऐसा होता है कई बार कि परिवार का मामला हुआ है भी कोई ना वार्निंग देकर छोड़ दे हैं, बड़ी बेबे का देवर है। लेकिन अब की बार तो उसने ये बड़ी वारदात कर दी और ये बड़ी वारदात कर दी। ये करीब घटना बताई जा रही है शाम के 5 बजे की लगभग जी। तो 5 बजे की बताई जान लग रही है। तो सरे आम फाटक पे गोली चलाई गई, 32 बोर की पिस्टल। तो इस तरह जो कर लगातार क्राइम है जो बढ़ने लग रहे हरियाणा में, तो इसके ऊपर आप क्या करोगे जरूर बताइए। और लगातार आप जींद में भी देखो, जींद में भी मतलब ये कल की 2 वारदात शामी आई हैं। और ये तो कल की 2 वारदात है, तो भाई लगातार है सरेआम गोलियां चलने लग रही है, क्राइम बढ़ने लग रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा कि नरवाना में भी कुछ 5-6 दिन की बात हुई है, गोलियां चली थी। तो मतलब हर आए दिन कहीं ना कहीं गोलियां चलती रहा है। और अपनी राय इसमें जरूर बताइए कि आपका क्या कहना है।